हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, हिंदी व्याकरण के टॉप के एमसीक्यूज जो हम आपके लिए डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरे सिलेबस पर आधारित। आगामी जो भी आपके यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल के एग्जाम है, ये टॉप हिंदी व्याकरण के एमसीक्यू आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक है साथियों। इनको जरूर सॉल्व करें। पूरा सिलेबस इनमें कवर किया गया है। इस सीरीज के पहले के पार्ट आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के आप लोग खुद से इनको सॉल्व करना और अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पहला सवाल, मुगल का स्त्रीलिंग है। तो मुगल का स्त्रीलिंग आपको बताना है, मुगली है, मुगलानी है या मुगलयानी है या इनमें से कोई नहीं है। तो मुगल का स्त्रीलिंग क्या होगा साथियों, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी मुगलानी होगा मुगल का स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। दूसरा है, भगवान का स्त्रीलिंग क्या है, बताइएगा। भगवान का स्त्रीलिंग क्या है, भगवती होगा, भगवानी होगा, देवी होगा या लक्ष्मी होगा। तो भगवान का स्त्रीलिंग होगा साथियों भगवती। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। तीसरा सवाल है, महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। तो महोत्सव का संधि विच्छेद आप लोग करना है। महो धन तत्सव, महोधन उत्सव, महोधन आप लोग ये देख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो महोत्सव का संधि विच्छेद जो सही है इसमें महाधन उत्सव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, गंगोर्मी का संधि विच्छेद कीजिए। तो गंगोर्मी का आपको संधि विच्छेद करना है। तो गंगोर्मी का जो संधि विच्छेद बनेगा साथियों, गंगा प्लस उर्मी। तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही उत्तर होगा। तो गंगोर्मी का संधि विच्छेद होगा गंगाधन उर्मी। पांचवा सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। चार शब्दों के नाम आपको दे रखे हैं, बताइएगा। आश्चर्य, अर्ध अक्षी या ए सभी। ये आपको बताने की ये तीनों में से क्या ये तीनों तत्सम है या इसमें से कौन सा तत्सम है। तो साथियों इसमें से आश्चर्य भी तत्सम शब्द है, अर्ध भी तत्सम शब्द है, अक्षय भी तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 5 का आपका डी बनेगा सही उत्तर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तत्सम है, तद्भव का आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। तत्सम मतलब होता है संस्कृत के समान। वे शब्द जो वर्तमान समय में भी उसी संस्कृत के रूप में चल रहे हैं यानी प्रयोग में लाए जा रहे हैं, वो शब्द हमारे तत्सम शब्द हुए। तद्भव शब्द ये होते हैं जो आए तो संस्कृत से हैं बट उनका आजकल परिवर्तित रूप हमने निकाल के वैसे ही उनका उच्चारण हम करने लगे हैं। तो संस्कृत का परिवर्तित रूप वाला शब्द तद्भव कहलाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो छठा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। आम है, आंसू है या ए और बी है या अष्ट है। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा छठे का साथियों कि तद्भव इनमें से कौन है। तो बताइएगा इसमें से छठे का आपका सही उत्तर बनेगा इसमें से ए और बी दोनों, आम और आंसू इसमें तद्भव है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, बताइएगा। इसमें से कौन सा शब्द आपको देशज लग रहा है साथियों। और थैला, रोटी, लुटिया, ये तीनों शब्द देशज हैं यानी हमारे देश के ही शब्द हैं, कहीं बाहरी देश के नहीं है। थैला भी हमने खुद देश में जो बैग है उसको हमने थैला कहा। रोटी, लुटिया, ये तीनों जो हमारे देश के शब्द है यानी देश शब्द हुए। ये सभी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, बताइएगा। ये कहाँ के शब्द हैं। तो सर्कस, कर्फ्यू, चाय, ये सभी कहाँ के शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा आठवीं का। अगला सवाल बनेगा साथियों हमारा, देने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइएगा। तो बताइएगा इसमें से देने की इच्छा के लिए हम एक शब्द में यदि कहें तो क्या कहेंगे, ईश्वर्या, ईश्वर्य या मुमुर्षा या दान या इनमें से कोई नहीं। तो देने की इच्छा के लिए क्या कहते हैं साथियों, दितसा। तो यानी इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर होगा। देने की इच्छा के लिए कहते हैं दितसा। अगला सवाल, सदा प्लस एव किस शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो सदा प्लस एव किस शब्द का संधि विच्छेद होगा, सदैव, सदैव, सदाव और सदैव। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा प्लस ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, आदि का विलोम शब्द है। तो आदि का विलोम शब्द क्या होगा, किसी का न इसका आदि न अंत, यानी आदि प्रारंभिक अवस्था है तो अंत इसकी लास्ट अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 12वां सवाल, उपकार का विलोम शब्द बताइए। तो उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, उपकार होगा, अपकार होगा या उपयोगी होगा। तो उपकार का विलोम शब्द क्या होगा साथियों, अपकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। 13वां सवाल, गौरी शंकर में कौन सा समास है, बताइएगा। 13वां सवाल, गौरी शंकर में कौन सा समास है। तो गौरी शंकर में हमारा कौन सा समास होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, गौरी प्लस शंकर। तो यहां पे द्वंद्व समास हमारा होगा, ऑप्शन नंबर सी। दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन किसको कहते हैं साथियों, हम 10 हैं आनंद जिसके, यानी राहुण। तो एक शब्द से किसी तीसरे के बारे में हमें पता चल रहा है तो ऐसे जो होगा वो किसमें होता है, बहुव्रीहि समास। तो दशानन में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि। अगला सवाल, लड़का शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी। तो लड़का शब्द की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो आपको बतानी है। तो लड़का शब्द का जो भाववाचक संज्ञा होगी वो क्या होगी साथियों, लड़कपन। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। तो लड़का का भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करने पर लड़कपन होता है। अगला सवाल,
अमृत के पर्यायवाची हैं, बताइएगा अमृत के पर्यायवाची क्या क्या है? सुधा, पीयूष, सोम। तो अमृत के तीनों हैं पर्यायवाची, तो ये सभी इसका सही उत्तर होगा। आकाश का पर्यायवाची है, तो आकाश को हम नभ, गगन, आसमान, अंबर, व्योम ये सभी कहते थे, तो इसका सत्र का डी इसका सही उत्तर होगा। अगला 18वां, हनुमान का पर्यायवाची है। हनुमान का पर्यायवाची क्या है? महावीर, पवन कुमार, शंकर या ए और बी दोनों? हाँ, ए और बी दोनों, महावीर और पवन कुमार हम हनुमान जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। अगला सवाल, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में बताइएगा कौन सा समास होगा? तो यथा प्लस शक्ति यानी अव्ययी भाव समास ही है। अगला सवाल, 21वां सवाल, नील गगन सा शांत हृदय सा सो रहा में कौन सा अलंकार होगा? तो नील गगन सा शांत हृदय सा सो रहा में कौन सा अलंकार होगा? साथियों यहां पर किसी के बारे में यानी किसी से इसकी तुलना की जा रही है। नील गगन सा शांत हृदय सा यानी उससे इसकी तुलना की जा रही है। तो तुलना जहां पर भी होती है अलंकार में, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 22वां सवाल, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय में कौन सा अलंकार होगा? तो 22वां बताएगा साथियों, आपको सही उत्तर पता होना चाहिए। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय में कौन सा अलंकार होगा? साथियों यहां पर आप लोग देख चुके हैं धन संचय की पुनरावृत्ति हो रही है, पूत कपूत की धन संचय हो रही है, यानी शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। इस केस में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। सब गुरुजन को बुरा बताए अपनी खिचड़ी अलग पकाए में कौन सा अलंकार होगा? तो सब गुरुजन को बुरा बताए अपने खिचड़ी अलग पकाए में कौन सा अलंकार होगा? साथियों यहां पर जो अलंकार होगा वह होगा हमारा श्लेष अलंकार। क्यों होगा? क्योंकि श्लेष का मतलब होता है अर्थ निकलता है तो चिपकना। तो एक अर्थ से यहाँ पे दूसरा अर्थ चिपक रहा है या निकल रहा है, तो यहां पर इस केस में श्लेष अलंकार होगा। अगला सवाल, दुष्कर्म का विलोम शब्द है। तो दुष्कर्म का जो विलोम शब्द आपको बताना है वो क्या होगा? तो दुष्कर्म का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सुकर्म। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, जिसे क्षमा न किया जा सके के लिए एक शब्द होगा। जो क्षमा योग्य नहीं है उसके लिए हम एक शब्द में इसको बताएं, तो जो क्षमा योग्य नहीं है वो क्या होगा? अक्षम्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो क्षमा योग्य नहीं है। जो स्त्री सूर्य को न देख सके उसलिए हम एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? जो स्त्री सूर्य को न देख सके उसे हम एक शब्द में कहें तो असूर्य स्पश्या। तो असूर्य पश्या। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। जो वचन द्वारा कहा नहीं जा सके के लिए क्या एक शब्द में होगा? तो वचन द्वारा जो कहा नहीं जा सके उसके लिए एक शब्द हम इसको निकालें, तो जो वचन द्वारा कहा नहीं जा सके उसे क्या कहेंगे साथियों? अनिर्वचनीय। 27 का आपका सही उत्तर बनेगा अनिर्वचनीय। अगला सवाल, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसके लिए अष्टाध्यायी। सभी को पता होगा यह तो। काला अक्षर भैंस बराबर, इस मुहावरे का अर्थ भी सभी को पता होगा, अनपढ़ होना। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ख्याली पुलाव पकाना मतलब व्यर्थ कल्पना करना। ख्याली पुलाव पका रहा, अपने मन में मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है, सोच रहा है, तो ख्याली पुलाव पकाना मतलब व्यर्थ कल्पना करना। अगला है, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? 4 वाक्य आपको दे रखे हैं, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो साथियों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो सही उत्तर बन रहा है, मुझे बहुत आनंद आता है, तो यह इसका सही उत्तर बनेगा। अगला है, राग है कि रूप है कि तन है कि मन है कि, राग है कि रूप है कि रस है कि बस है कि, तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, तो इसमें कौन सा रस होगा? साथियों यहाँ पे आप भावार्थ से इसका समझ गए होंगे। यहाँ पे किसी एक अद्भुत सा हमें बताया जा रहा है, अद्भुत हमें कुछ समझने में मिला, तो अद्भुत रस इसका होगा। अगला सवाल, सोहत कर नवनीत लिए घुटु रुन चलत रेणु तन वड़ित मुख्य दति लेप लिए में कौन सा रस होगा? तो रस वाले अध्याय में आपने पढ़ा होगा, तो ऐसे रसों का जो प्रकार होता है वात्सल्य रस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपनी हानि अपने आप करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, 100 है, 100 कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो 100 कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो फर्स्ट का हम इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में सभी को मालूम होगा अयोगवाह होते हैं हमारे अंक और अह। वृद्ध धातु में अणमूल प्रत्यय लगाने पर शब्द का रूप क्या होगा? तो इस धातु में यदि हम इस प्रत्यय को लगाएं तो क्या बनेगा? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा वृत्त। ठीक है।
निर्वासित में प्रत्यय है, तो बताइएगा निर्वासित में प्रत्यय क्या। उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा होगा, वो जो पहले किसी शब्द में लगा होता है पहले वो उपसर्ग, अंत में किसी शब्द का जुड़ा होता है प्रत्यय। तो आपको बताना है निर्वासित में जो प्रत्यय है वो क्या है, निर्वासित इत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आचार का विलोम शब्द बताइए। तो आचार का विलोम शब्द मतलब साथियों बताइए, आचार का विलोम शब्द उल्टा, आचार का दुराचार, ऑप्शन नंबर सी। सारंग का पर्यायवाची है, तो सारंग का पर्यायवाची इनमें से क्या, मोर, हाथी, घोड़ा। तो सारंग का पर्यायवाची जो है साथियों इसमें से उपयुक्त सभी। ईश्वर इच्छा में कौन सी संधि है, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर प्लस स्वेच्छा, तो ईश्वर इच्छा में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर डी। विपन्न का विलोम शब्द बताइए। तो विपन्न का आपको विलोम शब्द बताना है, तो विपन्न का विलोम शब्द होगा सपन्न, संपन्न, विपन्न संपन्न। निम्न में से असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो निम्न में से असंगत आपको जो शब्द है उसका चयन करना है। लेखक, पाठक और प्रकाशक ये कुछ ये मेल खा रहे, संवाददाता यहाँ पे बेमेल शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। शारीरिक, दैहिक, मानसिक और आदि। तो इसमें से जो मेल नहीं खा रहा है वह वर्ड है हमारा आदि, ये तीनों मेल खा रहे हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, अन्वेषण, ये शुद्ध शब्द है, सबको पता है। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो त्रिदोष इसने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही उत्तर बनेगा 12 का सी, त्रिदोष। निम्न में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो निम्न में से अशुद्ध भाग हम इसमें जो लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तित करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उन पर भरोसा करके धोखा खाऊं, तो जो लोग गिरगिट जैसा रंग परिवर्तित करते हैं, अशुद्ध भाग का चयन, आप चाहते हैं कि मैं उन पर गिरगिट जैसा रंग परिवर्तित करते हैं। निम्न वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक गेंदे की माला पहनाई। तो यहाँ पे जो अशुद्ध भाग बनेगा हमारा वो कौन सा बनेगा साथियों, एक गेंदे की माला पहनाई। 15वां है अगला सवाल। अगला है किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द बताइए। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए हम एक शब्द में यदि हम इसको कहें तो क्या कहेंगे, थाती, ऑप्शन नंबर सी। जिसके पास कुछ ना हो के लिए शब्द, तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहते हैं, अकिंचन। अच्छा सवाल है, पूछा गया सवाल है साथियों, बताइएगा आप लोग, इसका उत्तर नोट डाउन जरूर करें। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। अगला है कच्चे घड़े में पानी भरना, मुहावरे का अर्थ है। तो कच्चे घड़े में पानी भरना मतलब ठीक ढंग से काम न करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है छाती भर पत्थर, मुहावरे का अर्थ है। तो छाती भर पत्थर मतलब साफ से संदेश है, छाती भर पत्थर मतलब असहनीय दुख, ठीक है। जस दुल्हा तस बनी बारात, तो काक्ति का सही अर्थ होगा जस दुल्हा तस बनी बारात मतलब एक साथ सभी साथी एक ही जैसे हैं। कांति का पर्यायवाची शब्द होगा, तो कांति का पर्यायवाची शब्द होगा शोभा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो मित्रों ये हो चुके हैं आज के हमारे हिंदी व्याकरण के टॉप के एमसीक्यू। उम्मीद करते हैं आपके पसंद आएंगे। पुराने पाठ इस सीरीज के आपको देखने हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डेली आपको इस सीरीज को फॉलो करना है। जब जो भी आपके आगामी एग्जाम है वहां पर आपके जरूर लाभदायक साबित होंगे। तो फिर जुड़ेगा हमसे ऐसी सीरीज पाने के लिए। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन अवश्य करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।